हेलो फ्रेंड्स, आपका द बिट के चैप्टर 2 में फिर से स्वागत है। एक बार फिर से वो बीती बातों में खो गया। उसे याद आया उस शाम पार्टी के बाद क्या हुआ था। ये डिसाइड किया गया कि वो लॉयर बैंक के घर के गार्डन विंग में स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रहेगा। उसे किसी से मिलने जुलने नहीं दिया जाएगा और ना ही वो किसी से बात कर सकेगा। उसे न्यूज़पेपर और लेटर्स भी नहीं दिए जाएंगे। बस उसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखने, बुक्स पढ़ने, लेटर लिखने, वाइन पीने और स्मोक करने की परमिशन मिलेगी। और एग्रीमेंट के हिसाब से उसे सिर्फ साइलेंट कम्युनिकेशन यानी सिर्फ इशारों से बात करनी होगी। और उसकी कोठरी में एक छोटी सी विंडो बनाई गई ताकि वो बाहर की दुनिया देख सके। और उसे जो भी ज़रूरत की चीज़ें उसे चाहिए वो जैसे बुक्स, म्यूजिक और वाइन वगैरह। और एग्रीमेंट के हिसाब से उसके हर मिनट की डिटेल रखी जाएगी ताकि उस पर कड़ी नज़र रखी जा सके। और उस लॉयर को 14 नवंबर 1870 एग्जैक्ट 12 बजे से लेकर 14 नवंबर 1885 12 बजे तक नज़रबंद रहना था। और इस बेड में ये भी कंडीशन थी कि अगर वो इस टाइम पीरियड में कैद से सिर्फ 2 मिनट आगे भी निकल गया तो बैंकर उसे 2 मिलियन नहीं देगा। उस लॉयर के शॉर्ट नोट से पता चलता था कि अपने इम्प्रिजमेंट के फर्स्ट ईयर में उसे बहुत ज़्यादा बोरियत और अकेलापन फील हुआ। उसके विंग से रात दिन पियानो की आवाज़ें आती थी। उसने वाइन और टोबैको भी नहीं ली। उसने लिखा था वाइन डिजायर्स जगाती है और डिजायर्स एक प्रिजनर की सबसे बड़ी दुश्मन है। और सबसे बड़ी बात की अकेले बैठकर बढ़िया वाइन पीना बहुत बोरिंग लगता है। और टोबैको की बू पूरे कमरे में फैल जाती है। पहले साल में लॉयर को पढ़ने के लिए हल्की फुल्की बुक्स प्रोवाइड की गई, जैसे लव स्टोरीज, क्राइम और फैंटेसीज। कॉमेडी टाइप की स्टोरीज। सेकेंड ईयर में पियानो का साउंड आना कम हो गया था। लॉयर पढ़ने के लिए सिर्फ क्लासिक बुक्स ही मांगता था। और फिर 5th ईयर में म्यूजिक फिर से चालू हो गया और प्रिजनर वाइन भी डिमांड करता था। जो लोग उस पर नजर रखते थे उन्होंने बताया कि इस दौरान उसने बस खाया पिया और बेड में पड़ा रहा। वो जब माइयाँ लेता था गुस्से में खुद से बड़बड़ करता था। उसने बुक्स पढ़ना छोड़ दिया था। कभी कभी रात में उठकर वो लिखने बैठ जाता था। वो खूब देर तक लिखता रहता लेकिन मॉर्निंग में सब फाड़ देता था। और कई बार तो उसने रोने की आवाजें भी आती थी। फिर 6th ईयर के सेकेंड हाफ आते आते प्रिजनर ने खूब दिल लगाकर स्टडी करना शुरू कर दिया। वो लैंग्वेजेस, फिलॉसफी और हिस्ट्री पढ़ने लगा था। ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने में वो इतनी बुरी तरह डूब गया कि बैंकर के पास उसे देने के लिए बुक्स कम पड़ गई थी। और उसकी रिक्वेस्ट पर 4 साल के टाइम में उसे 600 वॉल्यूम्स प्रोवाइड कराई गई। अब उसका ये पैसन चल ही रहा था कि बैंकर को प्रिजनर से एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, माय डियर गेलर, मैं ये लाइन्स 6 लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। तुम इन्हें एक्सपर्ट्स को दिखाना और अगर उन्हें इसमें एक भी मिस्टेक नहीं मिली तो प्लीज़ गार्डन में एक गन फायर करने का ऑर्डर दे देना ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी मेहनत पानी में नहीं गई। हर एज और एक कंट्री के जीनियस डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं लेकिन सबके अंदर वही सेम फ्लेम जलती है। ओह काश तुम्हें मेरी इस हेवनली हैप्पीनेस का पता चलता जो मैं अब फील करता हूँ। बाद में प्रिजनर की विश पूरी करने के लिए बैंकर ने गार्डन में 2 गन शॉट फायर करने के ऑर्डर दिए। और फिर 10 साल गुजर गए। अब लॉयर अपनी टेबल पर बैठकर न्यू टेस्टामेंट पढ़ता रहता था। और फिर 10 साल गुजर गए। अब लॉयर अपनी टेबल पर बैठकर न्यू टेस्टामेंट पढ़ता रहता था। बैंकर को ये बात बड़ी अजीब लगी क्योंकि जो आदमी 4 साल में 600 वॉल्यूम्स खत्म कर चुका था वो एक पतली और इजी सी बुक पढ़ने में इतना टाइम क्यों लगा रहा था। न्यू टेस्टामेंट पढ़ने के बाद अब हिस्ट्री ऑफ रिलीजन और थियोलॉजी की बुक्स आ गई थी। अपने कन्फाइनमेंट के लास्ट 2 सालों में प्रिजनर ने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी और भी धड़ाधड़ एक के बाद एक। और अब वो नेचुरल साइंस पढ़ रहा था, फिर बायरन या शेक्सपियर। फिर वो नोट्स बेचकर एक साथ केमिस्ट्री और मेडिसिन की बुक और कोई नॉवेल और फिलॉसफी या थियोलॉजी या ट्रीटीज मंगवाता था। वो बुक्स पढ़ने ऐसे बिजी था जैसे कि किसी समुद्र में गोते खा रहा हो और अपनी लाइफ में सेव करने के लिए एक के बाद एक बुक्स को सहारा ले रहा हो। दोस्तों, ये थी द बिट की पार्ट 2 की समरी। अगर ये समरी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज पार्ट 3 की समरी जरूर सुनिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।